अ, सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया कर्मी आज यहाँ पे आए हो, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप लोग अभी बड़ी शार्ट से नोटिस पे अभी मैंने आपको एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप किया था और आप लोग सभी यहाँ आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका अहम मकसद जो है वो ये है कि अभी आपने देखा कि हाल ही में हमारे असेंबली इलेक्शंस यहाँ मुनक्कद हुए और उसमें हमने आपकी डोडा वेस्ट 53 कॉन्स्टिट्यूंसी से एज एन इंडिया अलायंस कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लिया। और इस इलेक्शन प्रोसेस में फाइनली एक दिन पहले जब आपके पास उसके नतीजे आए, आपने देखा कि लगभग 30,512 के करीब करीब हमें वोट्स मिले। तो उसी सिलसिले में मैं ये जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने हमें वोट्स दिए, जिन्होंने हमें सपोर्ट करी, उन सब का मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं। दिल की अनेक गहराइयों से उनका शुक्रमंद हूं, क्योंकि पूरे इलेक्शन प्रोसेस में वो लोग हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपना पसीना बहाया। उन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग किया। इसलिए मैं उन सब लोगों का आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं। बहरहाल इस इलेक्शन में लोगों का जो फैसला है उससे हम इत्तेफाक रखते हैं, उसको हम सर आंखों पे रखते हैं। और हमारे जो विपक्षी नेता थे भाजपा के, उन्होंने इस इलेक्शन में जीत हासिल करी है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं आपके माध्यम से, उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि आप इस इलेक्शन में कामयाब हुए। आपको हमारी तरफ से, आपके कार्यकर्ताओं को, आपके वर्कर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन एक बड़ी हैरत अंगेज बात हुई कि जिस दिन ये नतीजे आए उसके बाद हमने हमारी पूरी डोडा वेस्ट की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उसमें वो 30,512 लोग हैं जो हमारे हमरा रहे, जिन्होंने हमारे हक में फैसला सुनाया, और 32-33 हजार के करीब वो लोग हैं जो हमारे इस इलेक्शन में हमारे मुखालिफ रहे। लेकिन मैं आपके माध्यम से इन सब लोगों को बता दूं कि ये जितने भी 87,000 लोग हैं, वो जो चाहे हमारे हमरा रहे या हमारे खिलाफ रहे, उन सबको आपके माध्यम से बताता चलूं कि मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आपके इलेक्शन खत्म हो गए हैं, इसलिए इलेक्शन के खत्म के बाद किसी किस्म की नफरत और जहर हमारे प्रति जो आपके अंदर है उसको खत्म करें। हम आपके साथ पूरी प्यार और मोहब्बत के साथ चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। आप पूरे लोग जो हमारे पक्ष में रहे हैं या हमारे खिलाफ रहे हैं, आप सब लोग आगे मिलजुल कर प्यार के साथ चलेंगे। और अगर किसी को भी किसी भी किस्म की कोई जरूरत हो, कोई मदद हो, कोई मुश्किलात हो, वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम हमेशा उनके बीच रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। वो चाहे हमारे खिलाफ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हम लोग मोहब्बत बांटते हैं, प्यार बांटते हैं और प्यार लेते हैं। हम उसी मोहब्बत और प्यार के साथ उनके साथ भी रहेंगे। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है जो मैं आपसे अभी करने वाला था कि उनके नेता अपनी जीत के मगरूर में ये कह रहे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड होगा, आप सभी मीडिया कर्मियों के पास होगा, कि उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे मुखालिफ रहे हैं उनके लिए आज से हमारे दरवाजे बंद हैं। और उन्होंने ये भी कहा कुछ लोगों को उनके घर से निकाला गया कि आप लोगों की हमें जरूरत नहीं है। और ये कहा कि जो लोग हमारे मुखालिफ रहे हैं, जिन लोगों पे FIR लगी हैं और जो लोग हमसे खिलाफ चले हैं, वो सारे के सारे अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएं। उन सब के सब पे पैसे लगने वाले। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से उनको ये बताता चलूं कि आपको ये हक किसने दिया है। क्या अगर आपको लोगों ने जिता के भेजा है, आपको इसलिए जिताया है कि आप अपने ही वोटर्स की, अपने ही वेस्ट की आवाम को अंदर करवाने के लिए गए हैं? क्या आप उनको पैसे लगाने के लिए गए हैं? और आप कौन होते हैं कि आप पैसे लगाएं? यह अधिकार आपको किसने दिया? आप कदा भी इस गलत फहमी में ना रहे
यहां डॉक्टर प्रदीप बैठा हुआ है, उसके वर्कर्स बैठे हैं, उसके समर्थक बैठे हुए हैं, और आपकी कोई हमाकत नहीं है, आपकी जुर्रत नहीं है कि आप हमारे किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी नाजायज तरीके से फंसाकर उनको अंदर करने की बात करें या उन पे पैसे की बात करें। तो ये आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहूं कि आइंदा से ऐसी कोई भी हमाकत ना करे और जीत के इस नशे में चूर ना हो जाए कि आप लोग अपनी ही अवाम के साथ जातियां करने में शुरू हो जाए, आप लोग अपनी ही अवाम, अपने ही वोटर्स को धमकाना शुरू हो जाए। और मैं आपकी वसारत से आज ये भी बताता चलूं कि कुछ लोग, कुछ वर्कर्स जो हमारे लोगों के घरों के सामने जाकर गाल गलौज कर रहे हैं, जो लोग हमारे लोगों को धमका रहे हैं, उनको भी मैं आपके माध्यम से आज बताता चलूं कि बिल्कुल भी कम से कम खुदा का और इंसानियत का खौफ खाएं और पावर के नशे में, जीत के नशे में इतना चूर ना हो जाए कि अपनी ही अवाम को आप अंदर करने में लग जाए। अवाम ने अगर आपको चुन के भेजा है, अवाम ने अगर ये फैसला सुनाया है, वो अवाम ने अपनी बहबूदी के लिए सुनाया है, अपनी खुशहाली के लिए सुनाया है, अपनी तरक्की के लिए सुनाया है, ना कि इसलिए सुनाया है कि आप कल से ही उनके साथ नाइंसाफी और जातियां करने शुरू हो जाएं। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि वो कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं आप लोगों से मुखातिब होकर कि ये जो इलेक्शन है कुछ लोगों ने जात पात पर लड़ी, मजहब पर लड़ी, और ये आप लोग जानते हैं कि कौन लोग, जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि जात पात पर इलेक्शन लड़ी गई है, मजहब पर इलेक्शन लड़ी गई है, कौम प्रस्ती पर इलेक्शन लड़ी गई है, फिरका प्रस्ती पर इलेक्शन लड़ी गई है, तो वो आप बखूबी जानते हैं कि किन नेताओं ने अपने कैंपेन के अंदर ऐसी बातें करी है, किन नेताओं ने कौम प्रस्ती की बातें करी है, किन नेताओं ने मजहब प्रस्ती की बातें करी है, किन नेताओं ने जात पात की बात करी है, और वो लोग आज भी ऐसी बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको ये बताता चलूं कि हम कभी भी डोडा वेस्ट में भाईचारा खराब नहीं होने देंगे, आपकी जात पात की राजनीति नहीं चलने देंगे, आपकी कौम प्रस्ती की राजनीति नहीं चलने देंगे, आपकी मजहब प्रस्ती की राजनीति नहीं चलने देंगे। और इस गलत फहमी में आप कभी ना रहे कि आप हमारे लोगों को धमकाना शुरू करें। यहां डॉक्टर प्रदीप तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसके अंदर खून का एक एक कतरा है, वो डोडा वेस्ट की अवाम के लिए है। जब तक आखिरी सांस है तब तक डॉक्टर प्रदीप अपनी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो लोग चाहे हमारे हमरा रहे या हमारे मुखालिफ रहे, लेकिन वो हमारे लोग हैं, वो डोडा वेस्ट की अवाम है, वो हमारे साथी है। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन यही डेमोक्रेसी है, यही जमहूरियत है कि हर आदमी को अपना जो उसका आइडियोलॉजी है उसके साथ चलने का पूरा अधिकार है। हर लोग अपनी सियासी सोच के साथ चल सकते हैं। इसलिए हम उन लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं कि ठीक है, जो आपकी सियासी सोच है आप चलिए, लेकिन आप हमारे लोग हैं, हम फिर भी आपकी मुश्किलातों के साथ खड़े रहेंगे। और साथ ही साथ जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मैं आपसे एक और बात करूं कि इन्होंने जो इलेक्शन में जिस तरीके की कौम प्रस्ती की, जिस तरीके की मजहब प्रस्ती की, जात पात करी, लेकिन एक और बड़ी अनोखी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इनका पूरा साथ दिया है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताता चलूं कि आप लोग जो ऑफिसर्स बैठे हैं, यू आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, you are not for the welfare of a BJP or any other political party. So this is actually very strange that during the elections and during the model code of conduct, administration is doing all odds which are going in favor of BJP. So that's very strange for us. So for example, there is an example I would like to quote, that despite my time and again reminders to the administration, they are distributing the guns, they are doing all other things which are actually prohibited during the model code of conduct without any criteria. This is very strange and shocking that when I inquired about the criteria for the distribution, the administration was wordless, they were answerless. They don't have the answer that on what criteria they are distributing the guns to the locals.
We appreciate that they are protecting the villages. We appreciate that they are concerned about the security. But this is very disappointing and very shocking that they are doing all this without any criteria, and they are very selective and just favoring one particular group, one particular ideology, one particular party, which is the Bharatiya Janata Party. So I warn the administration also that in future you are for the welfare of the public, you are for the welfare of the masses, not for the welfare of the BJP. So in future, if you will again make such attempts, we will not stay, voiceless. We will try to raise the voice, and we will come on roads along with the whole public of Doda West and stop you there and then only. So ये मैं आपसे बात करूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोगों के माध्यम से खास तौर पे ये बताता चलूं कि आज के बाद अगर आप लोगों ने ऐसी कोई हमाकत करी और विदाउट एनी क्राइटेरियाज आपके जितने आपने एम्प्लॉइज पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपने भाजपा की कैंपेन में लगाया, अगर आपने आगे भी ऐसे करते रहे और आपने हमारी डोडा वेस्ट के अवाम को किसी किस्म की कोई तकलीफ, किसी किस्म की कोई ज्यादती करने की उनके साथ कोशिश की, तो हम लोग सड़कों पे रहेंगे, हम लोग अंदर घरों में नहीं बैठेंगे। तो ये आज खास जो हमारी बातचीत आपसे हुई है, ये इसी वजह से हुई है कि हम लोगों ने, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, डोडा वेस्ट की पूरी अवाम का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनके प्रत्याशी को जीत की मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन साथ ही साथ उनको आपके माध्यम से यह मैसेज देता चलूं कि जिस काम के लिए लोगों ने आपको चुन करके भेजा है, प्लीज आप उस काम पे कंसंट्रेट करिए और जीत के नशे में किसी किस्म की फालतू बात ना यहां करें। वो हम ना कभी बर्दाश्त हमने की थी और ना कभी आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, आपने एक बात रिपोर्ट की, आपने कहा कि शक्तिराज परिहार ने ये कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ थे वो हमारे पास अब नहीं आएंगे, उनके लिए दरवाजे बंद है। तो मैंने स्पीच सुनी है, मैं वहीं पर था, ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ लड़े हैं वो भी हमारे दरवाजे पर आकर खड़े होंगे, यानी कि वो काम मांगेंगे। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि जो हमारे खिलाफ या जो वोट डाला है वो भी हमारे पास ही आएंगे, उन्होंने ये कहा। मुझे मालूम नहीं है कि अगर आप वहां थे तो क्या आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वहां से लोगों के साथ धक्का मुक्की होकर बाहर निकाले गए या नहीं निकाले गए? ये उसके बाद ये तो अगर आप वहां थे तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जितनी बातें मैं आपको कह रहा हूं, दे आर ऑन रिकॉर्ड and they are on the different media platforms. They might not be on your media channel, but you must watch because you are a media person, so you must watch other channels also. There are a number of channels in his house, and most of the channels, whether they are the social media channels or electronic media or any other media, it's there on the media channels. और जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि लोगों को वहां से निकाला गया कि इन लोगों को यहाँ कोई जगह नहीं है, तो ये आपने सुना है। और ये भी आपने सुना होगा कि ये भी कहा कि कुछ लोग अब अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसी बात हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंदर जाने वाली बात कोर्ट हुई थी, तो अगर ये कोर्ट हुई थी, देखिए आप मीडिया कर्मी, आप खुद इस चीज को मान रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और एक नेता से हम ये चीज कभी भी उम्मीद नहीं रखते, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि गलतफहमी में मत रहें, गलतफहमी में मत रहें। ये लोग जो हैं, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनका सहयोग हमारे साथ है और हम लोग हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। ये कौन होते हैं किसी के दरवाजे बंद करने वाले और किसी को अंदर ठोकने वाले? लेकिन किसी ने गलत किया हो तो उसको तो अंदर डालेंगे। गलत किया होगा उसके लिए ये कोई नहीं होते। जिसने गलत किया है, who is he? He is nobody to put anybody behind the bars. There is the judiciary, there is a legal process. There is the Constitution of India, and whatever you have to do, that must be within the premises and within the limits of the law. Who is he to take law and order in his hands? He is not mandated for that. He is not a judicial person. He is not a judge of a Supreme Court to punish somebody or to put somebody behind the bars. Who is he? I am, this is very painful that even you media persons are saying that if somebody did wrong, Shakti Parihar has been given the mandate to put him or her behind the bars. No, not at all. I disagree with you also. उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है इसके बाद यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं
क्या उन्होंने जो है इलेक्शन लड़ लिया, वो अपना काम करें? That's his narrative. That's his story. But I am always among the people, and that's why I am still sitting here. From last 3 days, I am among my people. And they are giving me all love and affection as they were giving in prior the elections. But of course, the people who remains, in our opposition, they are also people, we love them. Because we don't spread hate. We cannot close the doors for anybody. Not at all. And of course, even if we are mandated with 30,512 votes, we are not mandated for putting somebody in the jails. There is a system, there is a law, there is a judiciary. Let them take their action. Why should we? We are there for the welfare of the people. And I will continue these efforts. Yes, please. आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं और रिलीजियस पॉलिटिक्स करते हैं और उसी की हार हुई, ऐसा जो प्रत्याशी थे जो जीते हैं उनका कहना है। देखिए, आरोप हमेशा वो लोग लगाते हैं, हमने आज तक किसी पे कोई आरोप ना लगाए ना हम लगाते हैं। हम प्यार बांटने वाले लोग हैं, मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। और यही वजह है कि जो आपके लोग हैं 10 सालों से 15 सालों से ये दावा करते हैं कि हम लोगों की खिदमत में हाजिर हैं, उनकी हालत आपने इस इलेक्शन में देख ली है। लेकिन हमें अगर इतना वोट, इतना मैंडेट लोगों ने दिया है, वो हमें हर एक मजहब से मिला, हर एक जात से मिला। उनकी तरह नहीं हमने सियासत करी। ये जो आरोप हम पे लगा रहे हैं, एक्चुअली ये सारे काम उनके हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन वही कह रहे हैं, मीडिया में एड्रेस करके भी वही कह रहे हैं कि भैया ऐसा है। इसका मतलब आप उसमें खुद मुब्तला है और आप खुद लोगों के अंदर ये नफरत का जहर घोल रहे हैं। आप खुद लोगों के अंदर जात पात का जहर घोल रहे हैं। आप खुद लोगों के अंदर कौम प्रस्ती और मजहब प्रस्ती का जहर घोल रहे हैं। मैं तो आया इसलिए हूं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसे हमारा डोडा का भाईचारा खराब कर रहे हैं ये। इनके लीडर ने, आप तो मेरे से समझदार होंगे, प्रेस से ताल्लुक रखते हैं, क्या इनके लीडर को आपने डोडा में ये कहते नहीं सुना कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये कोई डेवलपमेंट की किसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है? आप मुझे बताइए, आप तो मीडिया से हैं, क्या ये सच्चाई है या नहीं है? बताइए, इनके लीडर ने ऐसी बात कही या नहीं कही? अगर इनके लीडर ऐसे कह रहे हैं तो भैया ये राजनीति हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, फिर ये आप बेहतर जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई, कि गठबंधन में थे आप और कहाँ चूक हुई जिस वजह से ये आप? देखिए, जहां तक चूक का सवाल है, हमें कहीं भी चूक का कोई सवाल नजर नहीं आता। लोगों की एक राय होती है और उस राय के साथ आपको हमेशा सहमति रखनी चाहिए, उस राय के साथ चलना चाहिए। हमारी कोई चूक नहीं हुई, हमें बहुत लोगों का प्यार मिला, बहुत मोहब्बत मिली। जहां भी हम गए, सुबह से शाम तक हम लोगों के पास रहे, उन्हें बहुत प्यार दिया। और उसी की शक्ल आपने देखी कि आपको जो आपने वोट शेयर लिया है, वो अगर 2000 या 3000 वोट से आगे रहे, हम उनके बिल्कुल साथ रहे। इसमें किसी किस्म की कोई चूक नहीं है। बिला शक ये बात जरूर है कि वो लोग 15 साल से दावे करते हैं कि हम खिदमत में हैं और मुझे ये कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में रहे या लोगों में नहीं थे। लेकिन इसका जवाब आपने देख लिया कि हम लोगों में थे या हम लोगों में नहीं थे, या लोगों की सेवा ज्यादा हमने करी है या उन्होंने करी है, वो आपने इस इलेक्शन में देख लिया है। बहरहाल, फिर भी अगर हमारी कोई चूक रही है इस पूरे इलेक्शन में, वो हमारी खिदमत में चूक रही है। शायद हम कुछ लोगों की खिदमत और कर सकते थे जो इस पिछले वक्फे में, पिछले सालों में नहीं कर पाए हैं। इस वजह से लोग कुछ जो थोड़े हमसे बाहर रहे, हम उनकी खिदमत में शायद हाजिर नहीं रह पाए हैं, इसलिए वो लोग हमसे बाहर गए हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस खिदमत की कमी को पूरा करेंगे, आगे से लोगों की पूरी खिदमत करेंगे और पूरे लोगों को अपने साथ चला के आगे चलेंगे। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करें? देखिए, जिन लोगों ने हमें वोट दिया, मैंने आपसे पहले ही कहा कि उनके तो साथ हम खड़े हैं, लेकिन हम उनके साथ भी खड़े हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। वो इसलिए खड़े हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है, ये एक पॉलिटिकल सोच है। वो एक सियासी सोच रखते हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। हमारी एक विचारधारा है। जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो हमारी विचारधारा से सहमति रखते हैं, हम उनके साथ खड़े।
जो नहीं जुड़ते हैं हम आगे प्रयास करेंगे कि उनको भी अपनी विचारधारा में लाएं, उनको अपनी विचारधारा समझाएं, अपने मंशूर समझाएं। जैसे ही वो उनको समझेंगे वो भी हमारे साथ सब लोग चलेंगे। क्या फुल टाइम आप राजनीति बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम जब से राजनीति में आए हैं तब से फुल टाइम राजनीति में है, आगे भी फुल टाइम राजनीति में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।